हेलो माय डियर एरीज, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, करियर रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स की। आपकी रीडिंग में नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद आपके करियर में क्या चेंजेस आएंगे, क्या न्यू एनर्जीज आएंगी। ओके एंड एरीज, ये सन मून राइजिंग को ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले मैं आपके करंट करियर में क्या एनर्जी है इसके लिए कुछ कार्ड निकालूंगी एरीज के लिए, प्लीज़। थैंक यू एरीज। एरीज, एरीज के लिए क्या एनर्जीज चल रही हैं करियर में अभी। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। तो कुछ मेजर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए एरीज। आपको ना कुछ चीज़ें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। डेफिनेटली थोड़े से चैलेंजेस हैं जो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, शायद बहुत सारे इतने स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हैं, वो आपको कोई एक आसानी से हेल्प नहीं कर सकता। और भी देखेंगे हम ये चैलेंजेस जो है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा शक्ति अपनी यूज़ करनी पड़ रही है, अपनी पावर यूज़ करनी पड़ रही है। एंड आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़ रहा है अपनी उसमें करियर में। इस समय मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, हर तरह के लोग, हर तरह की बातें, और आप एक हीलिंग और रेस्टिंग फेज में भी अपने आप को महसूस कर रहे हो। इन सब चीज़ों से अवे अपने आप को कर थोड़ा रेस्ट भी करते हो, एक अलोन टाइम बिताना प्रेफर करते हो और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से सोचते हो। तो वो भी हम देखेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव आप सोच रहे हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या चैलेंजेस जो हैं आपके किस रिगार्डिंग हैं, जिनको आप पूरी अच्छे से आप उनका सामना कर रहे हो एरीज। ठीक है ना। चैरियट कार्ड आया था, डिटर्मिनेशन के साथ डोंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बर्डनड हो आप। बहुत सारे एरीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका वो सामना कर रहे हैं विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। एनीथिंग एल्स? 6 ऑफ कप्स। ओके, ये चैलेंजेस आपके में भी समथिंग रिलेटेड टू होम टाउन, आपकी होम प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ पे रहकर आपको ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। कुछ रिलेशंस होती हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, उनकी वजह से आपको ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, या उनकी वजह से आपको बर्डन्स ज़्यादा सहन करने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ एरीज के लिए। कुछ एरीज के लिए यहाँ पे कुछ कनेक्शंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको ये बर्डन्स, एक्स्ट्रा फैमिली कनेक्शंस। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, आपका क्या कंपटीशन किस वजह से आ रहा है, ये क्या है इसका क्लैरिफिकेशन। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा फास्ट इम्पल्सिवली लोग आपसे बात कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चैलेंजेस से डील कर रहे हो। आपके पास कम्युनिकेशन पे कम्युनिकेशन आया जा रहा है, हर कोई अपनी बात कहना चाह रहा है और आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। डेफिनेटली आपको पसंद क्या नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा उससे ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जो कि आपको मिल रही है, और कंफ्यूज भी हो रहे हो, अनक्लियर भी हो रहे हो। तो ये जो कंपटीशन है, जो लोगों की वॉइसेस हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आपके पास कम्युनिकेशन आता जा रहा है, बट आप अपने बर्डन से डील कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आप अनक्लियर हो रहे हो। ओके, एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स, जो आप रेस्ट ले रहे हो ना, वो एक्सप्लेन करते हैं। फूल, बहुत सारे एरीज यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसके लिए वो थोड़ा एक ब्रेक ले रहे हैं, बिकॉज ये जो आपका इस समय चल रहा है करंटली, थोड़ा सा बर्डन्स हैं, थोड़े से कंपटीशन है। स्टार कार्ड, यहाँ एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं बहुत सारे एरीज, जिसमें फ्रीडम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम, बर्डन से हट के
फ्री स्पेस जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको और हील भी कर सको। हीलिंग आ रही है आपके साथ, आपके लिए। आपको करियर में कुछ ऐसे चेंजेस चाहिए जो आपको हील करें। मीन्स कि ये करियर में आपको थोड़ा अनक्लैरिटी, मतलब आपको भी मैं नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग करियर ही चेंज करेंगे, बट आपको इस समय जो आपके करियर की सिचुएशन है उसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, हैंग्ड मैन, जो न्यू पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो, हैंग्ड मैन को एक्सप्लेन करते हैं। सन, जो आप टाइम ले रहे हो ना एरीज, वो आपके लिए न्यू बिगिनिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। आप जो न्यू पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हो, बहुत सारे एरीज मुझे यहाँ पे रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दे आर गेनिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव। नाइट ऑफ कप्स के साथ आप हेड करोगे, आप हेड करते हुए दिखाई दे रहे हो। Money is not your concern right now. Money is nowhere in these cards right now. Only thing is your transformation that is going on. आपके करियर में आप बहुत फ्रेश एनर्जी चाहते हो, न्यू पर्सपेक्टिव चाहते हो, और वो आपको मिल भी रहा है न्यू बिगिनिंग के साथ। ये बर्डन्स आप रिलीज़ कर रहे हो, जो बर्डन्स आपके पास के ऊपर आ गए हैं ड्यू टू सम रीज़न, वो अब मैंने आपको रीजंस बताए ऑलरेडी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में एरीज की लाइफ में क्या चलेगा करियर में। नेक्स्ट 3 मंथ बाद एरीज का करियर क्या, किस रास्ते पर होगा, किस राह पर होगा। मेष राशि के लिए स्ट्रेंथ कार्ड बार बार आना चाह रहा है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी मुझे आप बहुत अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो एरीज। प्रोबेबली ये बहुत इजी जर्नी नहीं है, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बहुत यूज़ करोगे। ये इनर स्ट्रेंथ आती है हमारे अंदर, अगर सपोज हम करियर देखें तो हम त्याग से आती है, सैक्रिफाइस से आती है। एक्सक्यूज मी, हायरोफेंट। प्रोबेबली आप कुछ चीज़ों में एक मेंटोर का रोल करना चाहते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी कंपटीशन से थोड़े परेशान हो। मे बी बहुत सारे एरीज के लिए यहाँ पे मेंटोरशिप आ रही है। यू वांट टू टीच योर आर्ट, वट एवर योर स्किल्स आर, टू अदर्स। ओके, आप मेंटोर के रोल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद। एंड इसके लिए आपका आसान नहीं था ये ट्रांजिशन या फिर ये पर्सपेक्टिव गेन करना भी। इसके लिए आपने बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी, बहुत सारे बर्डन्स से फ्री आप हुए हो एट करंट टाइम। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लास्ट कार्ड एरीज के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए 5 ऑफ कप्स। ये हमेशा ही आ जाता है कहीं ना कहीं हर रीडिंग में। मुझे तो लग रहा है कहीं मेरी एनर्जी तो नहीं है जो। 5 of Cups is something that you are still sad about. Okay. I don't want my energy here to come. But strength card को explain करते हैं. I don't like this 5 of Cups. Every reading it is coming. Like a constant. So in every reading 2 things are common. Me and this 5 of Cups. Rest all is good. ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है एरीज की रीडिंग में नेक्स्ट 3 मंथ्स में? ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। स्ट्रेंथ कार्ड हमने देखा, अभी भी चल रहा है और आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी चल रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 कार्ड्स आ गए, 2 of Wands एंड 10 of Cups। तो यहाँ पे आप अगेन दैट इज़ आप लॉन्ग टर्म अपना डिसीजन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म कोई राह चुन रहे हो। क्रॉस रोड्स मैंने बोला था ना, नहीं क्रॉस रोड्स की ही ऊर्जा है। आप क्रॉस रोड्स ले रहे हो टुवर्ड्स हैप्पी फैमिली। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे, और वो एक अल्टीमेटली उनको स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज दे हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। दे आर इन क्रॉस रोड इन देयर लाइफ, जहाँ पे उनको अल्टीमेट फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए।
ओके यहाँ पे मुझे मनी का कंसर्न ही नहीं दिख रहा। प्रोबेबली आपकी मनी सही चल रही है या नहीं चल रही है, बट मेन कंसर्न इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको एक लॉन्ग टर्म, एक हैप्पी, एक रिलेशनशिप्स चाहिए, नॉट विद बर्डन्स के बिना। तो उसके लिए आप जो है अपनी अपनी स्ट्रेंथ जो है आपको इस डिसीजन को लेने के लिए चाहिए। ओके ओके, कैन आई गेट वन मोर कार्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ कार्ड? अगेन दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों की वॉइसेस हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट में जाके प्रोबेबली ये डिसीजन लोगे, एंड बहुत सारे लोगों के वॉइस से अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ का सामना भी करना पड़ रहा है। ओके इसलिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए भी चाहिए, बिकॉज आपका डिसीजन जो है ना वो 10 ऑफ कप्स की तरफ है। आपको डिसीजन लेना है, आपका गोल एक्चुअली 10 ऑफ कप्स है, और आप इस दोराहे पे खड़े हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि मेरा पैशन क्या है, मेरी प्योरिटी किस चीज़ को मैं चुनूँ। ओके एंड उस चुनाव में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो ये सारी दुनिया भर की आवाज़ें हैं, जो सब लोग अपने अपने प्रायोरिटीज़, अपने अपने जो है विचार आप पे लाद रहे हैं। हायरोफांट जाने अनजाने में, ज़रूरी नहीं कोई आपके कान में आके चिल्लाए, आप महसूस भी कर सकते हैं, कोई भी इंसान जो है महसूस कर सकता है कि बाकी लोग उसके साथ है या अगेंस्ट में है, या फिर वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो हायरोफांट क्यों है आपकी रीडिंग में? क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। तो आपकी न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक, और वो मेंटोरशिप से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वाह, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए मुझे एक बिगिनिंग दिखाई दे रही है जो कि थोड़ी इमोशनल होगी, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, जिसमें आप फोकस करोगे टुवर्ड्स आपके टैलेंट्स। ओके एंड योर टैलेंट्स प्रोबेबली लाई इन दिस टीचिंग, दिस मेंटोरशिप, दैट्स लीडरशिप, स्टैंडिंग आउट, फेसिंग द पब्लिक, एंड वो आपको ये इमीजिएट, ये आपकी रीडिंग में बहुत फोकस पे है 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स पे। ओके आपके जो टारगेट्स हैं ना वही हैं 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यू वांट बोथ मनी एंड स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी एंड रिलेशंस। सो वो उसके लिए आप जो है मेजर चेंजेस आपने अंडरगो कर रहे हो, मेजर रोल्स, अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे हो और अपने जो नॉलेज इम्पार्टिंग विजडम को यूटिलाइज कर रहे हो। ओके अभी तक आपने जो गेन किया है, बहुत ही फोकस्ड है आपकी अप्रोच एरीज। एस ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं। Queen of Swords, 9 of Pentacles, and Death card. Page of Wands. सो यहाँ आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। अगेन द क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट विजडम एंड आपके विजडम से रिलेटेड जो आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, मुझे एक और न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू डेफिनेटली क्रिएटिविटी, जिसमें आप डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ना एज सिंगल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम करो, ठीक है। सो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी पुरानी शेड ऑफ करने की भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे 2 तरह के मुझे लोगों के लिए बिगिनिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में दोनों ही बिगिनिंग हो, बट यहाँ पे मुझे विजडम से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड एंड अगेन क्रिएटिविटी से रिलेटेड दोनों ही न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। मैजिशियन है यहाँ पे, आपको बोला जा रहा है कि आप 5 ऑफ कप्स के साथ थोड़ा सा अपने डिसअपॉइंटमेंट को कम कीजिए, बिकॉज आप जो है न्यू थिंग्स अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस समय क्रिएट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स क्रिएट कर रहे हो एक्चुअली, है ना। 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी खुद की, ठीक है। तो जो आपसे लॉस हो गया है वो प्रोबेबली वो आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो लूज होना ही था, वो आपके साथ इन न्यू बिगिनिंग्स में टिक नहीं सकता था एरीज।
4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लेट गो ऑफ द कंट्रोल, फ्री करिए अपने आप को फॉर द न्यू बिगनिंग, अपने आप को तैयार कीजिए फॉर दिस न्यू बिगनिंग, द क्रिएटिव न्यू बिगनिंग एंड फॉर द वाइजर न्यू बिगनिंग। ओके ओके, सो आपके लिए कुछ और एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं। एरीज के लिए क्या एडवाइस है? सन मून राइजिंग एरीज, एनी एडवाइस फॉर एरीज? टॉक्सिसिटी से बचना, अनहेल्दी पैटर्न से बचना, अनहेल्दी अप्रोच से बचना, कंट्रोल करने का सिचुएशन जो है ना उसको बचना, क्योंकि बिकॉज आप न्यू बिगिनिंग्स के लिए रेडी हो रहे हो, तो आप कंट्रोल के साथ तो आप न्यू बिगिनिंग्स के लिए रेडी नहीं होगे, फ्लो के साथ ही होगे। नेक्स्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टडी समथिंग न्यू। अगर आप एक मेंटोर का रोल, एक सिखाने वाले का रोल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको न्यू चीज़ें लर्न भी करनी होंगी, क्रिएटिव चीज़ें हो सकती हैं, ओके, माइंड से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अपनी सक्सेस को, अपनी ही ग्रोथ को रेजिस्ट नहीं करना एरीज विद कंट्रोलिंग एनर्जी। ओके, कंट्रोल मत कीजिए बिकॉज आपको फ्लो में ही जाना पड़ेगा इस समय। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड हील योरसेल्फ। ओके, प्रिपेयर योरसेल्फ ताकि आप दूसरों के वॉइसेस से अपनी वॉइस की तरफ आ पाएँ, और जो अपनी फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही हैं उनके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो टेक टाइम, रेस्ट, मेडिटेट, प्रे, टेक अ पॉज। ओके, don't dwell in these energies of 7 of wands and devil card। so devil एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेविल जो होता है ना कोई बाहर होता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है डेविल अपने ही अंदर होता है, हमारी ही माइंड हमारा बहुत अच्छा डेविल का रोल प्ले कर सकता है। तो मोह माया जो है ना, हम माया के पुतले हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाहर है, तो वही चीज़ें हम एक इंसान की तरह, जैसे मैं टैरो रीड कर रही हूँ, एनर्जीज अब्सॉर्ब हो रही हैं, एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं, आपकी एनर्जीज में से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई डेविल हमेशा एक्सटर्नली ही हो, एक बहुत बड़ा डेविल हमारे अंदर है। तो जब सारे बाहर के डेविल शांत हो जाते हैं ना, तो वो अंदर का डेविल सामने आता है। तो है ये वाली चीज़ होती है हमारी, वो शांत रहता है जब तक। तो डेविल का काम ही है अपना काम करते रहना। तो डेविल कभी भी, डेविल की ताकत को कभी कम मत समझिए, और हमारा काम है डेविल से लड़ाई करना। तो वो डेविल तो हमेशा ही रहेगा, वो जब तक हम इस धरती पर है उसका अंत नहीं हो सकता। दैट्स कॉल्ड, इसीलिए हमारे लिए कर्मा है, हमें कर्मा है, हमें अध्ययन है, हमें क्या कहते हैं, प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, अपने आप से कनेक्टेड रहना है, ताकि हम सेपरेट कर सकें अपनी एनर्जी को, अपनी प्योर एनर्जी को और अपनी डेविलिश एनर्जी को, जब सारी डेविल्स को हमने जीत लिया। सो दैट इज़ इट। जीतना डेविल के साथ ये जंग जो है ना, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड। चाहे वो राम, चाहे वो हर युग में था, आप देख लीजिए, चाहे वो सतयुग था तभी भी रावण था, चाहे वो द्वापर युग था तभी भी कौरव थे। तो उसके बाद फिर कोई ना कोई आता ही रहा, चाहे वो हिटलर हुए, चाहे वो हमारे लिए ब्रिटिश लोग हुए। फिर अब जो है, अब सबसे बड़ा डेविल इंटरनेट हो गया है हमारे लिए, और उसके अलावा इंटरनेट को कैसे करेक्टली यूज़ करना, वो सबसे बड़ी डेविलिश एनर्जी, हमारा माइंड उसके साथ बहुत ज़्यादा बेड़ा कर देता है। एंड इसके अलावा मेंटल इलनेसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें डेविलिश हो गई हैं, है ना। सो डेविल से बच के रहिए, एंड अपने अध्ययन पे, अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए बाय रेस्टिंग एंड गेनिंग न्यू नॉलेज। ओके, थैंक यू वेरी मच एरीज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, या फिर आपको टैरो सीखना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप या जीमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, ओम नमः शिवाय।